हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में बताएंगे एसएससी सीजीएल क्रैक करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का जो मन में ख्वाब होता है कि हमें एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉब कैसे मिलेगी। जी हाँ मेरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉब करने का एक ख्वाब बहुत ही सारे स्टूडेंटों का होता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आज की किस लेवल का, किस पोस्ट पे आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप जॉब ले सकते हैं, आप क्या फॉरेन में जाके जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा बात होता है कि क्या हमें फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है क्या सीजीएल क्रैक करने के बाद। तो उसके ऊपर आज पूरा डिटेल्स बात करेंगे। जी हाँ मेरे भाई, वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि शानदार वीडियो होने वाली है आपके लिए। क्योंकि आप अगर सीजीएल क्रैक करते हैं तो आपको सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा होता है और कितनी ग्रेड पे और कितनी इनकम, कितने हाईएस्ट सैलरी वाले पोस्ट कौन सी होती है, उसके बारे में आपको हम आज जानकारी देंगे। जी हाँ मेरे भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि इसमें पास मेरा भी जॉब लग जाए। जी हाँ, तो जॉब के लिए सबसे पहले आपका जो टारगेट होता है, आप एसएससी सीजीएल क्रैक करना पड़ेगा। जी हाँ मेरे भाई, सही देख रहे हैं। आपको एसएससी सीजीएल यानी कि जो आप जो बिगिनर्स स्टूडेंट हैं जिनका ख्वाब होगा, तो आप एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आने वाली है, उसका फॉर्म फिल करिएगा, प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको जॉब करनी है तो आपको सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। और सीजीएल के एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या डिटेल्स होता है, सारे आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आपको वहां पे सारी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जी हाँ मेरे भाई, सीजीएल क्रैक करने के बाद आपको एक पोस्ट होता है एएसओ। ठीक है, अगर आप अच्छे रैंक लाते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो आप अगर अच्छे रैंक लाते हैं तो आपको एक एएसओ का पोस्ट मिलता है। ठीक है, जिसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोला जाता है। इस पोस्ट को मिलने के बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉब, आप वहां पे जाके जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो सपना होता है सबका, उसके लिए आपको अच्छे रैंक लाने पड़ते हैं। ठीक है, तब जाकर आपको वहां पे आपको अच्छा जगह मिलती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसमें जॉब लेने के बाद, आपको क्या इसमें क्या सर्विसेज, फ्री सर्विसेज मिलते हैं, क्या टैक्सेस लगते हैं, नहीं लगते हैं, इन बातों को लेकर बहुत ज्यादा सवाल होता है। तो आपको बता दें मेरा, इस 4000 ग्रेड पे का जॉब होता है। आपको अप्रोक्स, आप इंडिया में अगर जॉब करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो आपको 70,000+ की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। 70,000+। ठीक है, 70,000+। अगर बहुत सारे स्टूडेंट का जो फिर ये होता है कि अगर हम जो एम्बेसी होते हैं अलग अलग कंट्री में, इंडियन एम्बेसी होते हैं, उसमें अगर जॉब जो कर रहे होते हैं वहां पे किस लेवल पे जाके करते हैं, तो मेरे भाई आपको बता दें, आपको फॉरेन जाने का भी मौका मिलता है। कब? जब आप एसएससी सीजीएल क्रैक करते हैं तब। और सीजीएल में आप एएसओ का पोस्ट आपको स्टार्टिंग दिया जाता है, यानी फॉरेन जाने के लिए आपको, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि कहीं हम डायरेक्ट फॉरेन में हमारा पोस्टिंग होगा कि नहीं होगा। मेरे भाई बता दें कि आप एएसओ सेलेक्ट होने के बाद आपको कुछ समय तक इंडियन एमईए में आपको जॉब करनी पड़ेगी। कुछ समय के बाद जब आप यहां से पोस्ट आपका बढ़ेगा, एसओ पोस्ट पे आप आएंगे, ठीक है, तो आप जाके आपको फॉरेन ट्रिप दिया जाता है। ठीक है, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं फॉरेन ट्रिप को, तो उसके ऊपर बता दें। जब आप यहाँ इंडिया में आप 72,000 का जॉब पैकेज, 72,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, तो आप वही फॉरेन में जाने के बाद 4 से 6 लाख की पर मंथ सैलरी होती है। ठीक है, कितना बेनिफिट्स आप देखिए, अगर आप फॉरेन जाते हैं तो 4 से 6 लाख की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है। प्लस बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आपको, नो टैक्सेस। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार बात आज हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही शानदार। शायद आपको ना पता हो, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं पता हो तो लिखिए कि मुझे नहीं पता इस सब बातें। तो 4 से 6 लाख का सैलरी होता है पर मंथ, और वही इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में आपको 70 to 80,000 आपको मिलते हैं। तो इसमें एक और बेनिफिट्स होता है, नो टैक्सेस। ठीक है मेरे भाई, टैक्स आपको बिल्कुल नहीं लगते हैं अगर आप सीजीएल क्रैक करने के बाद एएसओ के पोस्ट लेते हैं। तो इसमें एक जो होता है, इसमें आपको टैक्सेस बिल्कुल नहीं चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, एक समझौता हुआ था, जेनेवा समझौता, उसके बीच ये सब सारी बातें हुई थी। ठीक है, तो ये आपको टैक्सेस बिल्कुल नहीं लगते हैं। उसके बाद और बेनिफिट्स क्या होते हैं मेरे भाई, और बेनिफिट्स ये है कि आपके अगर 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रेन, अगर आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको, ठीक है, या तो आप इंडिया में या तो आप फॉरेन में,
12th तक फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ मेरे भाई, ये बेनिफिट्स आपको बहुत ही शानदार लगे होंगे। अगर आप इस पोस्ट पे जाते हैं तो आपके 2 बच्चे को 12th क्लास तक इंडिया या फॉरेन कहीं भी आपको 12th तक फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, जो कि बहुत ही शानदार बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद आपको फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट। अगर आपको बता दें कि आपको इस पोस्ट पे जाने के बाद नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, तो आपको फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट, जी हाँ। उसके बाद अगर एनआईटी कॉलेज में जो बहुत सारे स्टूडेंट जो अगर जिनके बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं, उनको क्या होता है एग्जाम क्रैक करने के बाद आईआईटी हो एनआईटी हो, तब जाके उसको कहीं उसके मार्क्स के ऊपर आपका एडमिशन होता है। लेकिन इसमें बेनिफिट है कि आपको यहाँ से डायरेक्टली एनआईटी कॉलेज में बस एग्जाम क्रैक करना है, वो मार्क्स से डिपेंड नहीं करते हैं, तो आपके चिल्ड्रन को इस तरह के कॉलेजेस में डायरेक्टली एडमिशन हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। अगर आप फॉरेन जाने का सपना है तो आपको कुछ साल तक इंडिया में जॉब करनी पड़ेगी। बहुत सारे होता है डायरेक्टली सोचते हैं कि डायरेक्ट फॉरेन मिल जाए। हाँ, वहां जाने के बाद आपको एम्बेसी में, जो इंडियन एम्बेसी होते हैं, किसी भी फॉरेन में जाइएगा तो किसी भी कंट्री में जाइएगा तो इंडियन एम्बेसी में आपको सारी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद पर 3 ईयर आपको अगर नेक्स्ट फॉरेन एक कंट्री से दूसरे कंट्री शिफ्ट किया जाए तो आपको 6 मंथ की लीव मिलती है। ठीक है, प्रॉपर 6 मंथ की छुट्टियां आपको मिलती है। जी हाँ, ये सारे डेटा है आपको जो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉब का सपना है आपका जाने का, तो इस सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको सीजीएल का एग्जाम क्रैक करना होगा, किस पोस्ट पे आप जाएंगे, कितने ग्रेड पे जॉब होगी, क्या टैक्सेस लगते हैं, सारी डेटा आपको। तो ये सब सारी जानकारियां शायद आपको ना पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्या ये सब जानकारी आपको बेहतर लगी। अगर आप इस पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आप सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कीजिए। 2024 में नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी, जिसके बारे में फिर से हम आपको जानकारी अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।